मैं ओम प्रकाश मालवी आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्चुअली ऑप्शन प्रीमियम में हम कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, इसका हम एक्चुअल में यूजेस कैसे कर सकते हैं और हमें कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शंस को बाय करते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो कॉल ऑप्शंस आप बाय करते हैं या पुट ऑप्शंस बाय करते हैं। मैं आपको ये वीडियो सिर्फ ऑप्शंस बायर के प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूं। अब इसमें क्या होता है, प्राइस का एक मेन होता है, एक तो होता है हमारा जो मेन जो प्राइस होता है उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। लाइक हमारा स्पॉट प्राइस अगर निफ्टी का 22,000 करंट प्राइस चल रहा है तो हम 22,000 के प्राइस से बाय नहीं करते हैं, या तो 22,300 से बाय करेंगे, या 22,400 से बाय करेंगे, 21,800 से बाय करेंगे। तो हम उसमें बाय करते हैं आईटीएम, इन द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। मींस एट द मनी ऑप्शंस क्या होता है, इन द मनी ऑप्शंस क्या होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होता है, इसका डिटेल्स वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लग रही है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे की ऑप्शन प्रीमियम। लाइक हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम स्पॉट प्राइस हमने 22,000 का ले रखा है, ये हमारा स्पॉट प्राइस है। अगर हम कोई इसका कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 22,400 रुपए का कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं, तो हमारा जो 50 रुपए का जो प्राइस आ रहा है, एक्चुअल में ये प्राइस है क्या और ये किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारा जो प्राइस होता है इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब हम समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है। आपने समझा अभी तक कि हमारा ऑप्शन प्रीमियम जो भी हम बाय करते हैं, लाइक हमने निफ्टी को 22,000 का स्पॉट प्राइस से हमने बाय किया हुआ है और इसका हम कॉल ऑप्शंस लेते हैं जो 22,400 का आता है, तो उसका एक स्ट्राइक प्राइस निकल कर आता है जो 50 रुपए है। अब 50 रुपए जो मिलकर बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से, तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है। आइए दोस्तों हम समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है। तो जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू सिर्फ आईटीएम में होता है, इन द मनी ऑप्शंस में होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आईटीएम में होता है, इन द मनी ऑप्शंस में होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस और एट द मनी ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टाइम वैल्यू होता है। देखिए अब ये क्या है, टाइम वैल्यू किस में होता है, ओनली और ओनली ओटीएम और आईटीएम में। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है किस चीज में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, एट द मनी ऑप्शंस में। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप ऑप्शंस में नए हैं, अगर आप जब भी ऑप्शंस को बाय करते हैं, अगर आप ओटीएम बाय कर रहे हैं, एटीएम बाय कर रहे हैं, तो उसमें टाइम वैल्यू क्या होता है कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है और टाइम वैल्यू ही होता है पूरा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग बाय करते हैं, 20 रुपए का ऑप्शंस बाय कर लिया, 30 रुपए का ऑप्शंस बाय कर लिया, 40 रुपए का ऑप्शंस बाय कर लिया, 50 रुपए का ऑप्शंस बाय कर लिया। मींस ये जो ऑप्शंस बाय करते हैं, ये ऑप्शंस जो होते हैं वो आउट ऑफ द मनी होते हैं या एट द मनी होते हैं, तो ये इनको एक्सपायरी वाले दिन 0 होना ही होता है। इसके विषय में हम डिटेल्स चर्चा करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा टाइम आ गया, मींस हम दो ऑप्शन से एक चार्ट से ग्राफ से माध्यम से समझेंगे, ये हमारा एक्सपायरी आ गया। अब दोस्तों हम एक्सपायरी को समझते हैं ऐसे कि जैसे कि अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स आप बाय कर रहे हैं, तो उस इंडेक्स की एक्सपायरी तक मतलब जो टाइम वैल्यू है, टाइम डीके होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा डीके भी बोलते हैं। जो थीटा डीके होता है वो कब होता है, जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी, जैसे मान के चलो कि आज हमने इसको बाय करा हुआ आज 30 डेज, फिर 20 डेज, फिर लाइक 19 डेज, इसको हम कर दें यहाँ पर, हम इसको 20 डेज के बाद में इसको 19 डेज कर दें, 19 डेज के बाद में 15 डेज, 15 डेज के बाद में 5 डेज और 1 डेज। तो ये जो हमारा जो प्रीमियम जो चलेगा, लाइक जो 120 का प्रीमियम जो भी रहेगा वो स्टार्टिंग के 1 2 4 दिन डीके नहीं होगा, वह धीरे 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 डीके होता जाएगा। लाइक अब जब एक्सपायरी उसकी आएगी, यहाँ पर उसकी क्या है, एक्सपायरी उसकी है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मींस ये जो 120 रुपए का जो ऑप्शंस आपने बाय कर रखा है, स्ट्राइक प्राइस जो आपने बाय की हुई है, वो कहां पर
जो लास्ट एक्सपायरी होती है उस दिन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम एक्सपायरी को समझते हैं कि एक्सपायरी एक तो वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। पहले हम बात करते हैं दोस्तों मंथली एक्सपायरी के बारे में। तो मंथली एक्सपायरी जो होती है वो ओनली और ओनली स्टॉक्स की होती है। मींस स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स के ऑप्शंस बाय करते हैं, तो उसकी मंथली एक्सपायरी जो मंथ के लास्ट मींस मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। मंथ के लास्ट गुरुवार को ऑप्शन की एक्सपायरी होती है और उसमें ओनली स्टॉक की होती है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। मींस इंडेक्स की एक्सपायरी कब होती है? तो दोस्तों अभी का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो इंडेक्स की एक्सपायरी जो होती है वो डेली होती है। कैसे होती है? जैसे हमारा मंडे को मार्केट ओपन होता है, हम मंडे की बात करते हैं, मंडे को क्या है, मिड कैप की आपकी एक्सपायरी आ जाती है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की, ये वीकली एक्सपायरी की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी आ जाती है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी यहां पर आ जाती है। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की, वेडनेसडे की हम बात करते हैं तो वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आ जाती है। अब हम बात करते हैं थर्सडे की, थर्सडे को हमारी निफ्टी की एक्सपायरी आ जाती है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी आ जाती है। हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी आ जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारी वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, अब जब वीकली एक्सपायरी चल रही है तो मंडे की हम बात करते हैं, मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये इनकी वीकली एक्सपायरी होती है। अब जब वीकली एक्सपायरी होती है तो जो आपने कॉल ऑप्शंस को बाय कर रखा है या फिर यहां पर आपने पुट ऑप्शंस को बाय कर रखा है उसको एक्सपायरी वाले दिन 0 होना ही है। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शंस 0 होता है? एक तो आपने एट द मनी ऑप्शंस ले रखा है वो 0 होगा, और एक आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ले रखा है वो 0 होगा, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है, 0 होती है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होते हैं, एक्सपायरी के दिन 0 हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट आते हैं कि हम अगर 22,000 की स्पॉट प्राइस पे कोई ऑप्शंस बाय करते हैं, लाइक 22,000 स्पॉट प्राइस है और ये हमारी कौन सी प्राइस हो गई है, स्ट्राइक प्राइस। मींस 22,400 का हम स्ट्राइक प्राइस से बात करते हैं तो ये 120 रुपए जो हमारा ऑप्शंस का प्राइस निकल कर आ रहा है ये हमारा कॉल ऑप्शंस है। अब 22,000 से निफ्टी डाउन, हम जब 22,000 का जो कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट 22,000 चल रहा है और 22,400 का करेंगे, तो यहाँ पर क्या है हमारा सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, टाइम वैल्यू है। मतलब 120 जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइम वैल्यू ही है। मींस यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारा कौन सा ऑप्शंस हो गया, ये हमारा ओटीएम होगा, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होगा। कौन सा ऑप्शंस होगा, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हो गया यहाँ पर, ये हमारा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 21,800 पुट ऑप्शंस की बात करेंगे, तो हमारा जो 22,000 का जो हमारा निफ्टी 21,800 जो है ये भी हमारा कौन सा ऑप्शंस है, ये भी हमारा ओटीएम है, मींस आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ये भी हमारा रहेगा। जो हमारा 21,800 आ रहा, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या बची हुई है, टाइम वैल्यू बची हुई है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अब हम समझते हैं हमारा जो 22,000 हमारा स्पॉट प्राइस है और 21,500 का हमने जो यहाँ पर ऑप्शंस बाय किया हुआ है, जो कॉल ऑप्शंस हमने बाय किया हुआ है, ये हमारा इन द मनी ऑप्शन से
क्योंकि यहाँ पर 22,000 का ऑप्शन कॉल ऑप्शन हमने बाय किया हुआ है और 21,500 पहले है, तो ये हमारा इन द मनी ऑप्शन है। अगर आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, इसका डिटेल्स वीडियो हमने बना रखा है, आई बटन पे लिंक है, आप चेक कर सकते हैं, आप जाकर वहां पर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। तो इसमें हमारा अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। ये भी हमारा कौन सा ऑप्शन से 22,400 का पुट ऑप्शन जो हमने ले रखा है, ये भी हमारा इन द मनी ऑप्शन से। कौन सा ऑप्शन से, ये भी हमारा इन द मनी ऑप्शन से। अब हम इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमारा स्पॉट प्राइस है उसको हम क्या कर देंगे, आपका जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा उससे हम माइनस कर देंगे, जो भी बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा। अब हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हमारा 22,000, यहाँ पर 22,000 है, यहाँ पर 21,500, तो 500 हमारा क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। ये 500 रुपए, 500 हमारा क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, और 85 हमारा क्या होगा, टाइम वैल्यू होगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। इसके बाद में हमारा पुट ऑप्शंस में हम जाते हैं, तो 22,400 और 22,000 यहाँ पर है, तो ये 400 रुपए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 400 रुपए हमारा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, और टाइम वैल्यू कितना बचा हुआ, 75 हमारा टाइम वैल्यू होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट इसमें समझते हैं दोस्तों कि इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट प्राइस जो हमारा रहेगा उसमें जो भी डिफरेंस रहेगा वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। तो जिसमें हम इसकी बात करें, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारे दोनों ऑप्शंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 22,400 का हमारा पुट ऑप्शन है, तो इसमें क्या है, 400 रुपए तो हमारा कौन सा इंट्रिंसिक वैल्यू हो रहा है, और टाइम वैल्यू हमारा 60 रुपीज हो रहा है। इसमें 300 रुपीज का ऑप्शन, इसमें 21,700 हमारा कॉल ऑप्शन है, तो इसमें 300 रुपए हमारा क्या हो रहा है, 300 रुपए दोस्तों हमारा जो हो रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू हो रहा है, और 85 रुपीज हमारा टाइम वैल्यू हो रहा है। अब आपको समझना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन में, क्योंकि आपने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ले रखा है, ये हमारा इन द मनी ऑप्शन है। हमारा इन द मनी ऑप्शंस मींस एटीएम आपने यहाँ पर बाय कर रखा है, और जब हम एटीएम बाय करते हैं तो वो ऑप्शंस क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। अब हम इसको समझते हैं, हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे हमारा 22,000 का स्पॉट प्राइस चल रहा है। अब ये हमारा क्या है कि हमने यहाँ पर भी दिया हुआ है ऑप्शन, सेम ऑप्शन से, तो आप इसको देख सकते हैं कि हमने कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन दोनों ले रखे हैं, तो ये दोनों इन द मनी है, एटीएम है, दोनों इन द मनी है, एटीएम ऑप्शन है। इसमें हम बात करते हैं कि जो दोनों का डिफरेंस है, मींस 400 रुपए तो हमारा क्या आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया, 400 रुपए हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया, और 85 रुपीज हमारा क्या आ गया, टाइम वैल्यू आ गया, राइट। इसी प्रकार इसमें 200 रुपए का डिफरेंस है 22,200 में, तो 200 रुपए हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। एक और एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, टाइम वैल्यू की हम बात करते तो टाइम वैल्यू हमारा 65 रुपीज यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको भी हम एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कर लेते हैं कि हमारा 23,500 का जो हमने ले रखा है वो, इसको आप डिटेल्स में प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके देखिएगा कि ये कौन सा ऑप्शन से, कॉल ऑप्शन से, पुट ऑप्शन से, या फिर आपका कॉल ऑप्शन से, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन से, मींस एटीएम है, ओटीएम है, आईटीएम है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आएगा, टाइम वैल्यू क्या आएगा। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको करके देखिए क्या होता है। आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए। वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिससे हम और भी ऐसे वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप हमें अपना प्यार नहीं देंगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ अच्छे ब्रोकर के उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है जिसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो हमारा 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसको। देखिए हमारा जो 23,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो कौन सा है, OTM मींस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। 23,500 का पुट ऑप्शन भी हमारा OTM है, मींस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। इसके बाद में 22,700 का कॉल ऑप्शन हमारा कौन सा है, इन द मनी ऑप्शन है, मींस ITM है। 23,300 का अगर हम पुट ऑप्शंस की बात करेंगे 23,300 की, तो ये हमारा कौन सा है, ये भी हमारा इन द मनी ऑप्शन है।
कौन सा है 23,300 का, ये हमारा 23,000 ये है, 23,000 चल रहा है मार्केट, तो ये हमारा इन द मनी ऑप्शंस हुआ, लाइक एटीएम हुआ। इसके अंदर 23,500 का हम अगर पुट ऑप्शंस लेते हैं, पी लेते हैं, तो ये भी हमारा इन द मनी ऑप्शंस ही होगा। लाइक अब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, तो दोस्तों इसमें तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता नहीं है, पूरा टाइम वैल्यू है ये। मींस आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ होता है तो वो होता है टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम इसको करते हैं, तो हमारा 22,700 और 23,000 में कितना डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं 400 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। मींस 23,000 यहाँ पर लिखा हुआ है और 22,700 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू 300 है और टाइम वैल्यू जो है वो 85 रुपीज है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं या रिप्ले करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद में हमारा 23,300, यहाँ पर 23,300 मीन्स 23,300 और 23,000 का है, तो 300 रुपए इसमें क्या हुआ हमारा, 300 रुपए का जो प्राइस है वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है, 90 रुपीज का जो प्राइस है हमारा वो टाइम वैल्यू है। इसके बाद में 23,500 में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो आ रहा है 500 रुपीज आ रहा है और टाइम वैल्यू जो आ रहा है वो 20 रुपीज आ रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया, आप कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो आप हमें बताइए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं ऑप्शन चेंज सीरीज में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।